आप रेवड़ी मान रहे हैं, जो आप फ्री की बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ये रेवड़ी है। जो अभी हैं बस मार्शल्स, मौजूदा भी हैं, वो शिकायत ये कर रहे हैं कि 3 महीने से तो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। शांति मिलती है और गीता से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। पर गीता का ज्ञान आप लोगों को, दर्शकों को दे रहे हैं। गीता में ईमानदारी की बात की जाती है, बेईमाना ना किया जाए। राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है तेरी मां का भोसड़ा बहन के लौटे। दोस्तों, धूर्तों की लिस्ट में सबसे ऊपर अगर कोई नाम है तो वो है खुजलीवाल। इस इंटरव्यू में भी वही पुराना राग, मोदी जी ने ये किया, एलजी मुझे काम नहीं करने देता। लेकिन इस बार सामने थे संदीप चौधरी, जिन्होंने ऐसे सवाल दागे कि खुजलीवाल की सारी धूर्तता धरी रह गई और चेहरा पूरा इंटरव्यू में उतरा नजर आया। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि इसकी पूरी धूर्तता को एक छोटे वीडियो में फिट करना मुमकिन नहीं था, तो अंत तक देखना, असली मजा आने वाला है। और आज मेरे साथ अरविंद केजरीवाल, कॉमन मैन, अब सीएम नहीं है, अब कॉमन मैन है, हमारे साथ हैं। और अरविंद 177 दिन आपने, बल्कि आप इधर दाहिने की तरफ आए हैं, 177 दिन जेल में बिताए। 177 दिन की जेल, अब ये खुला आसमान, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे घूम रहे हैं, कैसा लग रहा तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन पर। नहीं, खुला आसमान बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि सबको आज़ादी बहुत पसंद होती है और वो 177 दिन एक बुरे सपने की तरह थे। और सत्ता चली गई तो ये मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि अगर केजरीवाल जी सत्ता चली जाएगी तो आपका क्या होगा। मैं यहाँ पे सत्ता का खेल खेलने के लिए नहीं आया था। क्या जोक मारा भाई। मेरे पास सत्ता रहे सत्ता ना रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट खूंखार से खूंखार आतंकवादियों को दिया जाता है उनको तोड़ने के लिए। मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जो कि मानसिक रूप से, आप पूरा दिन अकेले हैं, किसी से बात नहीं कर सकते, तो मानसिक रूप से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मेरी 15-20 दिन तक दवाइयाँ बंद कर दी गई, इंसुलिन बंद कर दिया। 20 किलो तक आपका वेट कम हो गया था? 10 किलो वेट, 10 किलो मेरा वेट वजन कम हो गया था। तो 15 दिन तक मुझे मेरा इंसुलिन बंद कर दिया गया। फिर हमें कोर्ट जाना पड़ा, तो कोर्ट से परमिशन मिली हमें और कोर्ट ने एक डॉक्टर्स का पैनल बनाया, उसने इंसुलिन दोबारा चालू किया। तो कई सारी समस्याएं थी वहाँ पे, लेकिन उस सब में गीता ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैंने गीता को पढ़ा, गीता को कई बार पढ़ा, खाओ माँ कसम। और गीता की वजह से मुझे एक अंदर स्ट्रेंथ मिली। झूठ बोल रहा है। और मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर कभी भी कोई मुसीबत आए, अगर कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप गीता पढ़ के देखिएगा। गीता से बहुत शांति मिलती है और गीता से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। पर गीता का ज्ञान आप लोगों को, दर्शकों को दे रहे हैं। गीता में ईमानदारी की बात की जाती है, बेईमाना ना किया जाए। लोग तो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं। अरविंद बदले तभी जेल की भी हवा खानी पड़ी। तो अरविंद आए थे ईमानदारी का मफलर ओढ़कर, पहनकर, वो अरविंद रहे ही नहीं। पर बेईमानी तो मैंने की नहीं, बेईमानी तो कोई साबित ही नहीं हुई। अच्छा। सारे झूठे केस लौट दिए गए हमारे ऊपर। हमारे पार्टी के एमएलए के ऊपर लगभग 167 केसेस किए हुए इन्होंने। 132 केसेस में नतीजे आ चुके हैं और बरी हो चुके हैं। सारे केसेस झूठे हैं, सारे केसेस सियासी हैं। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मेरी इमेज को बदनाम करने के लिए, चूंकि हमारी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, मेरी एक ईमानदार नेता की छवि है। तो दोस्तों, हमारे इंडियन लोग जो है ना, उसको बदनाम करने के लिए ये सारे झूठे केसेस हमारे ऊपर लगाए गए। पर जब अरविंद की बात आएगी, आम आदमी पार्टी की बात आएगी, आपके लिए पैमाना, कसौटी, वो यार्डस्टिक अलग है। क्योंकि आप निकले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के दम पर, एक आंदोलन से निकली पार्टी है। यहाँ छोटा सा आरोप भी, वो दाग अच्छे हैं कहकर आप नहीं निकल सकते। पर मैंने तो कहा नहीं, आप हमारे लिए यार्डस्टिक बहुत ऊंची रखी है, आप हमारे पैमाना बहुत ऊंचा रखिए। हमने एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये कीचड़ पे कीचड़ फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन वो कीचड़ चिपक नहीं रहा। आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का कोई आदमी, एक आदमी, ये तो सारा सियासी गेम चल रहा है, बीजेपी का गेम चल रहा है, जो हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। एक आदमी मुझे जनता के बीच में नहीं मिलता जो कहता है केजरीवाल जी आपने गड़बड़ की है। अच्छा, तो सियासी है, राजनीति है, राजनीति के अंदर ये कीचड़ फेंक रहे हैं क्योंकि ये काम के क्षेत्र में हमसे नहीं जीत सकते। हमने जनता के लिए काम किया है। क्या जोक मारा भाई। सर जी गुगली भी फेंकेंगे, और सर जी का मतलब आप। आपके लिए सर जी शब्द भी इस्तेमाल होता है, सर जी। हाँ जी। तो सर जी गुगली फेंकेंगे इस बार। गुगली क्या है? नहीं, कोई गुगली नहीं है। नहीं, गुगली है, एक गुगली फेंकी है आपने। दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह के डायरेक्टली अंडर में आता है, उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से उनसे गुहार कर रहा हूं कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। 160 फिरौती की कॉलें हुई। कॉल तो आपके विधायक करते हैं।
दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए किया नरेश बाल्यान को कि सांगवान नाम के एक गुंडे के साथ वो लगातार संपर्क में था। नरेश बाल्यान को सांगवान के कॉल्स आते थे, सांगवान नाम के कोई गैंगस्टर, कोई नंदू या नन्नू कोई नाम है उनका। मैं दिल्ली के लोगों की सुरक्षा का मामला उठा रहा हूँ, आप उसको पता नहीं कौन सी डायरेक्शन मिलेगा। आप रेवड़ी पर चर्चा करने को भी तैयार हो गए। तो रेवड़ी आप रेवड़ी मान रहे हैं, जो आप फ्री की बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ये रेवड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है, फ्री की रेवड़ियां अच्छी नहीं है, फ्री की रेवड़ियां नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हाँ, मैं फ्री की रेवड़ी देता हूं, मैं पैसे चोरी नहीं करता। आप 1500 रुपए महिला को दे रहे हैं, 1000 रुपए मैया सम्मान योजना झारखंड में दे रहे हैं, और बम बम आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, सीधे आपको वोट मिल जाते हैं। रेवड़ी में मेवा क्या है और असल में लोक सेवा क्या है अरविंद की निगाह में? 6 रेवड़ियां जो हम दिल्ली में देते हैं, लोगों को फ्री बिजली देते हैं, 24 घंटे बिजली देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। अंदर सिटी इन द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क से ज्यादा, टोक्यो से ज्यादा, लंदन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। ये केंद्र सरकार के समर्थन के बिना हो सकता था। दिल्ली एक नटारा उससे आपने वो कौन सा मनी प्लांट लगा रखा पेड़ पे, कौन सा? ईमानदार सरकार है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अकाउंट्स की भी जानकारी है, इंजीनियरिंग की भी जानकारी है, इंजीनियर हूँ, इसीलिए बिजली 24 घंटे कर दी। आप बिजली की बात कर रहे हैं, आपने स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात की, जो केंद्र की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, आप उनको लागू नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, 5 लाख का बीमा वहां मिल सकता है, आप लागू नहीं करेंगे। को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उनकी योजना अच्छी, मैं अपनी योजना हटा के उनकी योजना कैसे? जब इतने पैसे हैं दिल्ली के पास और आप अपना दिमाग, अपनी एक्सपर्टीज जो आप कह रहे हैं वो लगाते हैं, तो मैं फिर से वो बस मार्शल्स की बात वहां भी मेरी अटकी हुई है एक सुई। 10,000 लोगों की नौकरी आप परमानेंट हम तो परमानेंट करना चाहते हैं ना। आप वो मुझे मालूम है, आप कह रहे हैं करना चाहते हैं, एलजी नहीं करने दे रहे, पर जो अभी हैं बस मार्शल्स, मौजूदा भी हैं, वो शिकायत ये कर रहे हैं कि 3 महीने से तो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। नहीं, सारी तनख्वाह मिल रही है। बीच में जब मैं जेल चला गया था, मेरे पीछे से इन लोगों ने कई काम रोक दिए, दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन रोक दी इन लोगों ने, तरह तरह से इन्होंने करके कई सारी दिक्कतें की। अब सारी चालू करा रहा हूँ, सारे रुके काम शुरू हो रहे हैं, चिंता मत कीजिए। जिनकी भी तनख्वाह अगर रुकी हुई है अब मिल जाएगी, मैं कराऊंगा, मैं आपको श्योर। दिल्ली में कूड़े करकट की गंदगी की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई सफाई करवा रहे हैं, उनसे ही ध्यान भटका रहे हैं कि वहां लोगों का, वो कॉलोनी में जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर को उठा रहे हैं, लाल घेरे के साथ दिखा रहे हैं। कितनी वारदात हो गई। मैं एमसीडी की सिचुएशन आपको बताता हूँ। 15 साल बीजेपी थी एमसीडी में, क्या हाल कर दिया था इन्होंने दिल्ली का, और क्या हाल कर दिया था एमसीडी। आप उनके दिन याद करो जब एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारी परमानेंट हड़ताल पे रहते थे, कभी काम पे नहीं जाते थे। किस लिए हड़ताल पे रहते थे? तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह चाहिए, 6-6 महीने, 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। आते ही हमने सबसे पहला काम किया, उनके फाइनेंसेस को ठीक किया। आज जब से हमारी सरकार बनी है, हर महीने के पहले हफ्ते हर सफाई कर्मचारी के अकाउंट में तनख्वाह पहुंच जाती है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। जब से हमारी सरकार बनी है, एक दिन भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे नहीं गए। कर सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। बहुत सारे मसले हैं एमसीडी के, उन सारे मसलों को सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा टाइम तो दीजिए। 75 साल में जो इन्होंने गंद मचाया था, 2 साल में मत उम्मीद कीजिए बस केजरीवाल आएगा और झाड़ू चलाएगा, सब साफ करेगा। आपकी और बीजेपी के नैरेटिव में कुछ बातें बिल्कुल सेम है। ऐसे लगता है कि ओवरलैपिंग हो रही है केजरीवाल में और बीजेपी में। 75 साल 60 साल कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया, वही नैरेटिव आप दे रहे हैं। पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूं एमसीडी को? काफी कर रहा हूं ना। खाओ माँ कसम। दिल्ली में भी शिक्षा ठीक बीजेपी की वाले ना। कह रहे हैं डबल इंजन सरकार बना दो, ये छोड़िए यार। अच्छा, केजरीवाल तो कहते रहेंगे अरे मुझे एलजी काम नहीं करने देते, नहीं सारे काम कराए, कोई काम रुकने दिया। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर यहाँ इनकी डबल इंजन सरकार आ गई तो फ्री बिजली बंद हो जाएगी, जैसे बाकी राज्यों में। कार्य अस्पताल इन्होंने ये खराब हो जाएंगे अगर दिल्ली में इनकी सरकार आ गई तो। अगर इतने आश्वस्त हैं, इतने इत्मीनान में अरविंद केजरीवाल, वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा अरविंद हमें क्यों दिख रहे हैं? पदयात्रा पर निकल रहे हैं, पूरा जोर लगा दिया है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम प्रचार करेंगे। चुनाव आए हैं, चुनाव में प्रचार सब लोग करते हैं, हम भी करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। पर बीजेपी के लोगों को भी ला रहे हैं और खास नजरें इनायत कर रहे हैं कांग्रेस पर। अवध ओझा ने भी ज्वाइन किया। तो ये आपकी नजरें भी सिलेक्टिव हैं। मेरी नजरें तो सिलेक्टिव हो सकती है, आप ये सिलेक्शन किस आधार पर कर सकते हैं? अच्छे लोगों को लाएंगे, परिवार अच्छे लोगों को आपके पास नहीं है लोग, आपके पास हमारे लोगों पास और भी अच्छे लोग आएंगे, परिवार बड़ा बनेगा। जब परिवार बड़ा बनता है, कांग्रेस के पूर्व विधायकों को लेकर आ रहे हैं, मौजूदा विधायकों। एक दिन ऐसा आएगा जब दिल्ली के सारे 2 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी में होंगे। क्या जोक मारा भाई। 3 चीजें मैंने पिछले चुनाव में कही थी। मैं दिल्ली की सड़कों को बहुत शानदार बनाना चाहता हूँ। अच्छा। दिल्ली की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की, साफ सुथरी, वेल पेंटेड, हॉर्टिकल्चर दोनों तरफ फूल पत्तियां हों। यमुना साफ करना चाहता हूँ। क्या बोला तूने? यमुना साफ करना चाहता हूँ। दिल्ली के घर घर के अंदर 24 घंटे पानी आए, साफ पानी आए, ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ। ये 3 वादे मैंने पिछले चुनाव में किए थे। तो यमुना तो ये तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया।
मान रहे हैं ये कमजोरी है आप ये तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया, और उसका कारण रहा कि 2-2.5 साल कोरोना की वजह से बीत गए, और उसके बाद 1.5-2 साल जो है ये सारा बेल और ये सारे इन्होंने उलझा दिया हम लोगों को। इस सारे अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई, झूठे मामले के अंदर। अब हम सारी चीज़ों से निपट गए हैं, ये सारा मामला भी खत्म हो गया, कोरोना भी नहीं है, अब हम शांति के साथ आगे काम कर सकते हैं। ये 3 बड़े काम करने के लिए अगर जनता मुझे एक मौका और देती है तो ये 3 बड़े काम मैं करना चाहता हूँ। चल झूठा। एक काम जो अब मैंने प्रॉमिस किया है, हर महिला के अकाउंट में, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1000-1000 रुपए डलवाएंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ऐसा हमने प्रॉमिस किया। ये अब ये रेवड़ी, ये जो ये 7वीं आपकी रेवड़ी है, ये सेवा है मेवा?